दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर तो दूसरी फिल्म उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर। उन्होंने 20 सालों में 40 फिल्मों में काम किया, लेकिन जानी जाती हैं गिनी चुनी 3-4 फिल्मों के लिए। हमेशा फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। तो वीडियो शुरू करते हैं। अमीषा पटेल का जन्म हुआ था 9 जून 1975 को एक गुजराती परिवार में, जो कि मुंबई में ही सेटल्ड है। पिता का नाम अमित है, जो कि एक बिजनेसमैन है। माँ का नाम आशा देवी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए अमीषा यूएस चली गई थी, जहां से इन्होंने बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की। बात अगर इनके पिता की करें तो पिता एक्टर राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं। अमीषा का एक भाई है जिसका नाम अस्मित पटेल है, जो कि एक खुद एक्टर है। अपनी पढ़ाई पूरी करके इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अमीषा के मन में कहीं ना कहीं एक्टिंग करने का विचार था, इसलिए अमीषा ने जॉब छोड़ा और भारत वापस आ गई। यहाँ पर अमीषा ने सत्यमेव जयते थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो कि एक फेमस थिएटर है। थिएटर करने के दौरान अमीषा ने कई एड फिल्मों में काम किया। ये एड थी बजाज, फेयरन एंड लवली, लक्स और कैडबरी की। इन्हीं एड के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नज़रों में आ गई थी। इसी दौरान राकेश रोशन अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। यह फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी, वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से उसे इस फिल्म से निकाल दिया गया। इसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता को फ़ोन किया और पूछा कि तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम किया करती है, क्या वह मेरी फिल्म में काम करेगी। इस तरह अमीषा पटेल को मिली उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है। इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद साल 2000 में अमीषा ने तेलुगु फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। और अमीषा पटेल हिंदी के साथ साउथ में भी पहचानी जाने लगी। साल 2001 में अमीषा ने गदर एक प्रेम कथा की, जिसमें सनी देओल के साथ लीड रोल में नजर आईं, जो कि फिल्म सुपर हिट साबित हुई। शुरुआती 3 फिल्में हिट देने के बाद अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्में थी ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने। इन सारी फिल्मों में बड़े कलाकार थे, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्म फ्लॉप हुई जा रही थी, उसी समय अमीषा एक मुसीबत में फंस गई था। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस कर दिया था, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पेरेंट्स उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे उसके 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे हैं। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हुआ। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे। दोनों लिविंग में रहने लगे, जिससे अमीषा के माता पिता काफ़ी ज़्यादा नाराज। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक तो वो पहले से ही शादीशुदा थे, उसके बावजूद भी इनके कई अफेयर रह चुके हैं, लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट का भूत सवार था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे, जो उसने अपने पिता के पास रखे हुए थे, तो उसके पिता ने वापस नहीं किए और उसके बाद अमीषा ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया। बाप बेटी की यह लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में यह आरोप लगाया कि उसकी बेटी जो यह सारा काम कर रही है, विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही है। इसी दौरान अमीषा पटेल ने एक फिल्म की थी, यह फिल्म थी हमराज, और यह एक सुपर हिट फिल्म थी। इसके बाद जो भी फिल्में आई वो सारी फ्लॉप साबित। सलमान खान के साथ यह है जलवा, अजय देवगन के साथ में परवाना, आफ्ताब शिवदासानी के साथ सुनो ससुर जी, वादा ऐलान, जमीर, मंगल पांडे, मेरे जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है।
ये सारी सभी बड़े बजट की फिल्में थी, बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में थी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। उधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ में गड़बड़ होने लगा था। ना तो वो अमीषा का कैरियर अच्छा चल रहा था और ना ही विक्रम भट्ट का। यही वजह थी कि 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा और विक्रम भट्ट का रिश्ता चला 2003 से 2008 तक। इसके बाद इनकी मुलाकात हुई एक लंदन बिजनेसमैन कनवपुरी से और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लग तो ऐसा रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन साल 2010 में खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए हैं और इनका ब्रेकअप हो गया है। साल 2010 तक अमीषा का कैरियर पूरी तरह से डाउन हो चुका था। इन्हें फिल्में मिलना पूरी तरह से कम हो गई थी। साल 2009 से साल 2010 तक अमीषा को कोई भी फिल्म नहीं मिली। इसके बाद साल 2011 में एक तेलुगु फिल्म आई, लेकिन वह पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इन्होंने अपने दोस्त कुणाल के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिसका नाम इन्होंने अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस रखा। प्रोडक्शन हाउस को शुरू करते ही इन्होंने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म अनाउंस की। यह फिल्म थी देसी मैजिक। ये फिल्म तो बनके तैयार हो गई, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म को बनाने के लिए अमीषा ने फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह से 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पैसे न लौटाने पर अजय कुमार ने अमीषा पर केस कर दिया। हालांकि अमीषा के प्रोडक्शन में ये फिल्म बन नहीं पाई थी, लेकिन अमीषा अपने पार्टनर कुणाल से फिर से इनका अफेयर शुरू हो गया। कुणाल शादीशुदा था, लेकिन दोनों का फिर भी अफेयर चल रहा था। यह अफेयर लगभग 1 साल तक चला। इसके बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा का कैरियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था। अब अमीषा के पास फिल्मों में काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। साल 2011 में 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद, प्रोडक्शन हाउस डूबने के बाद अमीषा ने 2 फिल्में साइन की थी। ये फिल्में थी सनी देओल के साथ में भैया जी सुपरहिट और रेस 2। भैया जी को बनने में 5 साल का लंबा समय लगा और ये 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में बनकर तैयार हो गई और रिलीज भी हो गई। रेस 2 में अमीषा पटेल का सपोर्टिंग रोल था और ये एक सुपर हिट फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म से अमीषा के कैरियर को खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इनका साइड रोल था। 2013 में अमीषा के लिए एक और फिल्म आई थी, लेकिन ये भी फिल्म फ्लॉप साबित हुई और ये फिल्म भी शॉर्टकट रोमियो। इस दौरान अमीषा की मुलाकात हुई मुंबई वेस्ट बिजनेसमैन नीस वाडिया से। अमीषा की मुलाकात हुई थी एक जिम में, जहां दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और यहीं से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और अमीषा पटेल हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। दोनों पार्टी में एक साथ दिखने लगे। कहा तो ये भी जाता था कि नेक्स्ट वाडिया अमीषा को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। इन दोनों का रिश्ता चला लगभग 2 साल। 2 साल के बाद किसी वजह से इनका रिश्ता भी टूट गया। साल 2018 में भैया जी सुपरहिट रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद मीडिया ने अमीषा से पूछा क्या इस फिल्म को आपके कम बैक मूवी माना जाए, तो अमीषा ने मीडिया को बहुत एटीट्यूड के साथ जवाब दिया कि उसे कम बैक करने की क्या ज़रूरत, वह फिल्मों से गई ही कब थी जो कम बैक करेगी। जबकि सच्चाई तो यह थी कि साल 2013 के बाद अमीषा के 2018 तक कोई भी फिल्म नहीं आई थी, लेकिन अमीषा का एटीट्यूड ऐसा था जैसे हर साल 4 से 5 फिल्में कर रही हो। वैसे अमीषा पटेल के घमंड का यह पहला केस नहीं था। इससे पहले भी अमीषा कई बार मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी। दरअसल जब अपने कैरियर के टॉप पर अमीषा ने अपने मैनेजर से कहलवा दिया था कि कोई भी उसे अमीषा कहकर नहीं बोलेगा, उससे सब अमीषा जी कहकर बोलेंगे। अमीषा का नखरा और घमंड ही था जिसकी वजह से अमीषा धीरे धीरे फिल्मों से गायब होती चली गई। तो ये थी हमारी घमंडी एटीट्यूड अमीषा पटेल की सच्चाई। मेरी कुर्ती सेक्सी लगती है, कुर्ती सेक्सी मेरी तरह तुम भी कभी